आज का टॉपिक एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी को लेके है जो आजकल इंडिया में चल रही है, लेकिन बहुत से लोग इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं जानते और इस शो के बारे में भी नहीं जानते जो जिसको लेके कंट्रोवर्सी है। तो आइए पहले इस शो को समझते हैं कि शो था किस पे बेस। ठीक है, तो बेसिक इस शो के बारे में यही है कि ये शो एक डार्क कॉमेडी के ऊपर पूरा था और यहाँ पे एजी ह्यूमर्स पे बेस था ये शो। तो आप सब लोगों को पता ही होगा, एजी ह्यूमर वर्ड सुनते ही आप लोग समझ चुके होंगे कि ये शो किस चीज़ के ऊपर बेस था, और डार्क कॉमेडी भी आप लोग समझ चुके होंगे। बेसिकली एजी ह्यूमर का मतलब होता है कि जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं उनको एक नॉर्मलाइज वे में या फ़नी वे में उठाया जाता है, और डार्क कॉमेडी भी यही होती है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक या कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में हम पब्लिकली बात नहीं कर सकते। तो बेसिकली शो पूरा उसी के ऊपर डिपेंड था। तो और इस शो में काफ़ी फेमस लोग भी इनवाइट किए जाते थे, और शो के बहुत सारे एपिसोड सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए भी थे। और लेकिन एक एपिसोड में कुछ ऐसा अजीब सा स्टेटमेंट पास हुआ, या मैं यूँ कहूँ कि वाहियात सा, तो या मैं यूँ कहूँ कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट जो पास नहीं होना चाहिए था। बट सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो देखें, फिर आप अपना कुछ कमेंट, आप मुझे अपनी राय बताइए। क्या हो गया रणवीर भाई को? और वुड यू जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर? ठीक है, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी कि इसमें रणबीर अलावादिया ने किस तरीके से पेरेंट्स के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स पास की, और ये बहुत गलत है। और ये स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ, ये इतना गलत है जिसकी कोई हद नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम इंडियंस हैं, हमारी संस्कृति, हमारी जो मतलब जो हमारे इस कंट्री में सिखाया जाता है वो ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता, ये सब वल्गैरिटी नहीं होती है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है ये चीज़ गलत है? मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही। और लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जो लोग रणवीर अलावादिया को डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, कुछ लोग उनकी मदर के हॉस्पिटल में पेशेंट बन के घुस चुके हैं, क्या वो सही है? आप एक बार आप देखें रणवीर अलावादिया को किस तरीके से मतलब डेथ थ्रेट्स, मतलब डायरेक्ट जान से मारने की धमकी। क्या ये गलती इतनी बड़ी है कि उन्हें एक दूसरा चांस नहीं दिया जा सकता? हमारे देश में तो मतलब हमारे देश में क्या सिर्फ एक यही टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए? ये टॉपिक इतना सीरियस बन चुका है कि कुछ लोगों ने उनके घर पे जाके उन्हें धमकी दी है। और देखिए, ये शो बेस ही इस वल्गैरिटी के ऊपर था। तो ये कमेंट पास करना, बेशक उन्होंने गलत किया है, मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं करूँगी, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन एक फ़्लो में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या उसे सेकंड चांस नहीं मिलना चाहिए? आप लोग खुद बताइए, क्या ये इतनी बड़ी गलती है कि उन्हें जान से मार दिया जाए? और उनका करियर तो टोटली ख़त्म हो चुका है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले जो शो के होस्ट हैं उनकी आप ये वीडियो देखें। एक बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया, मजे कर जाके, ठीक है, ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, मैंने 2000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहाँ लड़ाई हो गई। वहाँ पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया, पटरियों पे एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, मजा ही आ गया भाई देख के। कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता ये सब। जस्ट जोक है ये, ठीक है, मैं गरीबों को पैसे नहीं देता हूँ। ये वीडियो आपने देखी है, ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट के होस्ट हैं, और इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने अपनी सारी वीडियोस यूट्यूब पे से डिलीट कर दी हैं, और ये कहा है कि मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से कॉर्पोरेट करूँगा। तो सबसे पहले आप ये देखें, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे औरतों को गाली दी जाती है, इसी शो में बिच कहा जाता है,
और दूसरी बात ये कि ये जो शो के होस्ट हैं, इन्होंने किस तरीके से एक बच्चे की मौत को जस्टिफाई किया, एक बच्चे की मौत को जोक में उड़ा दिया। मतलब क्या ये सही है? एक छोटा गरीब बच्चा जो क्या पता किस वजह से उन पैसों के पीछे लगा था, क्या पता किस वजह से, क्या उसकी मजबूरी थी, उसने ना जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाया होगा, वो मर गया और ये उस चीज़ को जोक में ले रहे हैं। मतलब किस तरीके की मेंटेलिटी के लोग हैं हमारी इंडिया में कि ऐसे जोक्स पे हंस रहे हैं और ऐसे जोक्स पे 4 से 5 मिलियन लाइक्स आ रहे हैं, 4 से 5 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। और रणबीर अलावादिया ने जो कहा है वो तो एक बहुत बुरी बात है, वो स्टेटमेंट बहुत बुरा है, लेकिन क्या उन्हें धमकियां देना वो बुरी बात नहीं है? आप मुझे ये बताएं। और जिस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनकी मदर को, उनकी फैमिली को, तो क्या वो बुरी बात नहीं है? देखिए ये कैसा मतलब आप खुद सोचें कि उन्हें इस तरीके से जान से मार देना एक स्टेटमेंट के लिए, वो स्टेटमेंट बहुत वल्गर था, बहुत बुरा था। मैं उस चीज़ को लेके उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे शोज़, ये शोज़ ही बहुत बुरे हैं। और आप लोगों ने अगर ध्रुव राठी की वीडियो देखी होगी, मैं ध्रुव राठी से बहुत इंस्पायर हूँ। मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, मैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो करती हूँ और उनकी बातों को जब समझती हूँ तो ऐसा मतलब उनकी बातों में हर जगह सिर्फ सच्चाई होती है। और आप खुद देखें कि एनिमल जैसी मूवीज़, ये मूवीज़ हमारे ऊपर, हमारे यूथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं। ये गालियाँ बकना नॉर्मलाइज कर रही हैं, ये मार काट एकदम कितना कसाई की तरह मार काट हुई है उस मूवी में। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, मुझसे नहीं देखी गई, लेकिन बहुत लोगों ने उसको बहुत हिट्स दिए हैं। लोगों ने उसको इस तरीके से उस मूवी को पसंद किया है कि उसका पार्ट 2 भी रिलीज़ होगा। अब आप मुझे बताएं, इस मूवी में सिर्फ गंदगी के अलावा क्या था? कुछ भी नहीं था। इस मूवी से किस तरह की नॉलेज मिल रही थी हमें? किसी भी तरह की नहीं, सिर्फ गंदगी। मतलब कुछ लोग जिन्हें ये सब मार काट पसंद है, वो ये मूवी उन लोगों को जस्टिफाई कर रही है। तो क्या ये मूवी हमारे बच्चों को दिखाना सही है? नहीं। और सोशल मीडिया पे कितना वल्गर कंटेंट आ रहा है, आप लोग ये देखें। तो गाइस, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मतलब हम सब लोग मिलके एक इंसान के पीछे पड़ चुके हैं और मतलब कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरी राय ये है कि इस चीज़ के अलावा भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं हमारी कंट्री में जिन्हें हमें देखना चाहिए, जिनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर। हाँ, बेशक वो स्टेटमेंट काफ़ी बुरा है, हम अपने पेरेंट्स को लेके काफ़ी बुरा है, बट स्टिल हमें ऐसे शोज़ को ही सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे शो, बिग बॉस जैसे शो, जहाँ पे सिर्फ गंदगी और सिर्फ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि जिनका कोई सेंस ही नहीं है। मतलब लोगों को बस कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जाता है वहाँ पे, एल्विश यादव जैसे, उर्फ़ी जावेद जैसे। मतलब आप कंटेंट देखिए ना उन लोगों का कंटेंट क्या है? उन लोगों का कंटेंट ही गंदगी है। तो इस चीज़ को हम लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए और हम लोगों को ऐसे शोज़ देखने ही नहीं चाहिए। बिग बॉस, एनिमल्स जैसी मूवी, गंदी मूवीज़, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो बिल्कुल, कबीर सिंह, वो मूवी भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल गंदगी भरी हुई थी उस मूवी के अंदर। बेसिकली हमारे आसपास हर जगह यही चीज़ें हो रही हैं। मतलब हमें मूवीज़ में ये दिखाया जाता है, हमें सोशल मीडिया पे ये दिखाया जाता है, औरतों को गाली बकना नॉर्मलाइज हो चुका है, बच्चों की मौत को नॉर्मलाइज बनाया जा रहा है, लोगों को जान से मारना, जानवरों की तरह मारना मूवीज़ में नॉर्मलाइज तरीके के दिखाया जा रहा है। हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जस्ट लाइक शाहरुख खान, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन टाइप, वो लोग पान मसाला, टबैको, तंबाकू को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या ये सब सही है? ये हमारे यूथ को एक सही एग्जाम्पल दे रहे हैं। आज देखें, आज कोई छोटा बच्चा है 2 साल का या 3 साल का, वो रील्स चलाता है, वो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करे जा रहा है। और क्या आप लोगों को पता है कि हाँ, छोटे बच्चों के जो माइंड सेट होता है वो इतना सिंपल होता है और इतने मासूम होते हैं वो बच्चे कि जो वो रील्स में देखेंगे वो वही चीज़ कॉपी करते हैं। अगर वो एक गंदा कंटेंट देखेंगे तो वो गंदी चीज़ को ही कॉपी करेंगे। तो ये सब बातें बोलने का मेरा मतलब सिर्फ यही है, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर बवाल उठाना
दुनिया के इंडिया के बाकी सारे नाजुक मुद्दों को छोड़ के कितने रेप हो रहे हैं, हमें इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, ना कि एक स्टेटमेंट बोलने पे किसी इंसान को जान से मारने तक की धमकी देनी चाहिए, उसकी माँ को परेशान करना चाहिए। आई एम नॉट सपोर्टिंग रणवीर अलावादिया, बट स्टिल आई थिंक कि उन्हें एक सेकंड चांस मिलना चाहिए। और वैसे तो हमारा जो सिस्टम है वो बेहतर जानता है कि क्या करना है किस चीज़ के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट बेहतर जानती है। तो मैंने बस एज अ सिटीज़न अपनी राय रखी है, क्योंकि हर एक इंडियन को बोलने का राइट है, राइट टू स्पीक है। तो मैंने बस अपनी राय रखी है। और वैसे मैं अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहूँगी इस चीज़ के ऊपर कि सोशल मीडिया से वल्गर कंटेंट को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं और सोशल मीडिया बच्चों के लिए काफ़ी डेंजरस है और इजीली ये वल्गर कंटेंट अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। तो इस चीज़ को बैन कर देना चाहिए। और थैंक यू सो मच मेरा आज का वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।